हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते थे हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। मैंने बोला था कहीं पर भी फंसना मत, बाउंस बैक आ सकता है। मार्केट पूरा दिन डाउन रहा और जो लोग वन वे मूवमेंट चाहते थे अप साइड या डाउन साइड किसी को मैंने नहीं दिया, लेकिन जो लोग छोटे छोटे पॉइंट लेके निकल गए उन लोगों को दो से चार बार कमाने का मौका मिला। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग जब सेशन ओपन हुआ तो पुट में कमाई हुई, उसके बाद कॉल में हुई, उसके बाद वापस पुट में कमाई हुई और उसके बाद एक मार्केट रेंज में पड़ा रहा। और जैसे ही 16,880 का ब्रेकडाउन किया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट किया तो तगड़ा ब्रेकआउट किया और जितने भी मंदी वाले थे सब लोगों को बुरी तरह से फंसाया। आज आपको कहीं से स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे। 1 रुपये वाला या 10 रुपये वाला कॉल है वो 500 रुपया 600 रुपया हो गया। जो भी है 10 रुपये वाला पुट है वो 600 रुपया 500 रुपया हो गया। ठीक है, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट जो आते थे वो आज नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर है जब मार्केट वन वे में जाता है तभी हमें प्रॉफिट दिखता है, वो दिखने में अच्छा लगता है। इसलिए अगर प्रॉफिट मिलता है छोटा भी तो तुरंत ले लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। आज की मार्केट ने ये हमें कहीं ना कहीं सीख तो ज़रूर दी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या है कि स्क्रीनशॉट देख के भ्रमित हो जाते हो। 10 लाख का स्क्रीनशॉट, 20 लाख का, 40 लाख का, तो ऐसे नहीं काम होता है भाई। जब 40 लाख का प्रॉफिट करता है तो स्क्रीनशॉट आता है, लेकिन 50 लाख का लॉस किया होता है तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है भाई। वो सब दिखाने के लिए होता है, इसलिए स्क्रीनशॉट पर बिलीव मत करो। प्रॉफिट के जो भी स्क्रीनशॉट है उन पर आप अपना एनालिसिस निकालो, अपने हिसाब से काम करो, वही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल तरक्की देगा। ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं, आज का वीडियो लंबा होगा नहीं क्योंकि हमने डिटेल में सब कुछ एकदम पूरा का पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन दे दिया था। सब कुछ हमने डिस्कस में डिटेल किया था जब मैंने संडे को पूरे के पूरे लेवल्स बताए थे। ठीक है, मंथली, वीकली, इंट्राडे, डेली। ठीक है, तो वीडियो जाके देख लेना। हालांकि यहाँ पे 300 से 350 लोग हैं यूट्यूब पर अवेलेबल। ठीक है, उसमें से 30 से 40 लोग ही रेगुलर है। ठीक है, तो कम से कम मेरे को 8 से 10% अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन था 2% से ज़्यादा रिजल्ट मेरे को मिलेगा नहीं, तो 40 से 50 जो एक्टिव लोग हैं उन लोगों को पैसा मिल भी रहा है। और काफ़ी सारे लोगों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे, सन फ्लैग में इंट्राडे में भी पैसा मिल रहा था। और मैंने ये भी बोला था आप लोग हाफ क्वांटिटी बुक कर लो। मैंने स्टॉक ऑफ द वीक वाला वीडियो डाला था सन फ्लैग का। ठीक है, तो वहाँ से सन फ्लैग ऊपर भी गया था, सब लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, वहाँ से वापस डाउन आया था और वहाँ से वापस भी अप गया था। ठीक है, इसलिए मैंने लोगों को एडवाइस दी थी इंट्राडे में हाफ प्रॉफिट बुक कर लो, हाफ कैरी करके जाओ। अगर वापस प्राइस नीचे आता है सन फ्लैग के स्टॉक की तो वहाँ पर आप वापस बाई कर सकते हो, अगर जगह है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। ठीक है, और मैंने निफ्टी में क्या बोला था, 16,000 जो लेवल एक्टिवेट हुआ ना उसकी बात करूंगा, दूसरे लेवल की बात नहीं करूंगा। 16,950 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने 17,000 या 17,150 के पुट में सौदा बनाया होगा तो 15 से 20 पॉइंट आराम से मिले होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो दूसरी ही कैंडल मार्केट ओपन होने के बाद दूसरी ही कैंडल का जो क्लोज आया वो नियर अबाउट 16,950 के अराउंड ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क लेना बनता था, कैलकुलेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। ठीक है, तो 16,950 के अराउंड अगर 17,000 का पुट लिया होगा या 17,150 का पुट लिया होगा तो 15 से 20 पॉइंट आराम से मिला होगा। ठीक है, मेरे को याद नहीं है, मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, कितना चल रहा था वो 17,000 या 17,150 का पुट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 20 से 25 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो आराम से आई होगी। हालांकि मैंने देखा था ये मूव, लेकिन मेरे को प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, दिमाग में नहीं है। मैं साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी वॉच कर रहा था, तो जो बैंक निफ्टी का जो लेवल था ना, मैंने जो लेवल नहीं दिया था ना वहाँ पर ही सब कुछ खेल हुआ था। बैंक निफ्टी पर मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो नीचे
सपोर्ट आ रहा है वो 16,880 का आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ तक गया और वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं सका। और जो ब्रेक डाउन किया ना उसका रीटेस्ट किया और वहाँ से वापस डाउन आया, ठीक है। और बाद में एक रेंज में घूमता रहा और 16,880 का ब्रेक आउट आया और उसके बाद वन वे वापस चला तो 17,000 तक को टच कर लिया, ठीक है, मार्केट ने। तो दूसरी कोई एडवाइस नहीं रहती है मेरा दूसरा ट्रेड लेने की। एक बार 16,950 के पुट में प्रॉफिट मिल गया, काम खत्म, बात खत्म। लेकिन पुट वालों को वन वे कमाने के लिए नहीं दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। और कॉल वालों को भी वन वे कमाने के लिए नहीं दिया। 16,880 का ब्रेकआउट आने के बाद जो तेजी आई वो तगड़ी आई, ठीक है। वहाँ पे कॉल में काफ़ी सारा पैसा बना होगा, लेकिन वहाँ पे कोई कॉल बाइंग में थे ही नहीं, ठीक है। तो काम ऐसे होता है। और ये जो लेवल है ना 39,325 या 328 का जो लेवल है मैंने दिया नहीं था, मैंने 39,810 या 39,800 और 40,150 का लेवल ही दिया था। मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुले यहाँ पर आए तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। और मैंने ये भी बोला था 39,325 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर बेरिश पोजीशन भी बन सकती थी और बुलिश पोजीशन भी बन सकती थी, ठीक है। और दोनों पोजीशनें बनी और आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल दे दिया होता मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो भी आराम से 25 से 50 पॉइंट बन ही जाता, ठीक है। बैंक निफ्टी के पुट में अगर 39,325 का ब्रेकडाउन आता तो 39,400 के पुट में 25 से 50 पॉइंट आराम से मिल जाता पर लॉट, ठीक है। लेकिन मेरी कोई एडवाइस नहीं है तो जेन्युइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पुट चल गया और मैंने बोला था सेलिंग ऑन राइज है तो मैं बोल दूंगा कि मार्केट में मंदी है, पुट में पैसा मिल गया। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, मैंने एडवाइस नहीं दी थी, ठीक है। और मैंने साथ ये भी बोला था मेरा जो लेवल्स आए ना तो ही काम करना, अगर मेरे लेवल एक्टिवेट नहीं होते हैं तो हाथ मत डालना, मार्केट को जहाँ जाना है जाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 39,325 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन भी बना, मार्केट डाउन भी गया 39,100 तक गया, ठीक है। और उसके बाद बुलिश फॉर्मेशन बना, आप देख सकते हो, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन वहाँ कहीं पर टिक नहीं पाया बुलिश फॉर्मेशन के साथ। और 39,328 की जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो वहाँ पर वापस ब्रेकडाउन आया तो वापस 39,100 तक गया और वापस 39,000 तक गया और बैंक निफ्टी ने नया लो किया, ठीक है। स्पोर्ट ने आज डे लो ये लो दे सकते हो आप 48,940 का टेक्निकल लेवल आता है और जो लो है वो 38,941.90 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिश पोजीशन भी बनी, पैसा मिला। दूसरी बार बुलिश पोजीशन बनी, अगर किसी ने लिया होगा कॉल तो एसएल हो गया होगा। और बेरिश पोजीशन वापस बनी तो वहाँ पर भी पुट में पैसा बना। तो अगर हम बेरिश पोजीशन बनाते हैं, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से बोलता चला आ रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज ही है, कहीं पर भी मैं बाई के लेवल नहीं दे रहा हूँ। मार्केट जहाँ पर भी गैप अप हो वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट सेल करने की एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन एक बेरिश फॉर्मेशन के साथ बुलिश फॉर्मेशन बने तो मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में एंट्री हुई नहीं, ठीक है। और निफ्टी 50 में पैसा मिल गया। अगर यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट सेल दिया होता तो पैसा बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता था, माइंड कंफ्यूज हो रहा था। ये लेवल पे बेरिश कंडीशन और बुलिश कंडीशन दोनों बन सकती थी, ऐसा चांसेस था। और आप देख सकते हो दोनों कंडीशनें बनी, ठीक है। लेकिन टारगेट मंदी वालों को मिला, मतलब कि यहाँ पे जो जीत हुई वो बेयर की हुई, और जो छोटे पॉइंट्स ले सका वो जो फुली बेयर रहने के गया, जिसको लगा कि मार्केट में वन साइड वन वे मंदी आ सकती है, ठीक है। तो वहाँ कहीं पर भी क्या है कि कोई भी बायर टिक नहीं पाया। जो छोटे छोटे पॉइंट लेके निकल गया ना उसको ही सफलता मिली आज। तो मार्केट ऐसे होता है, ऐसे काम करना चाहिए। काफ़ी सारे दिन ऐसे रहते हैं तो हमें क्या है कि डेली का काम करना है तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ठीक है। वन वे मुँह पकड़ में आया तो ठीक है, ना आए तो जाने दो, अफसोस मत करो। आपने अपने लक का ले लिया, मतलब कि आपको जितनी भूख लगी थी उतना आपको खाना मिल गया ना, तो उनसे संतोष मान लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा दिन वापस आने ही वाला होता है, ठीक है। तो दूसरे दिन की प्रिपरेशन करो और दूसरे दिन पॉइंट निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ये मत सोचो जो हाथ से निकल गया ना उसकी चिंता मत करो, आप कितना ले सके ना बस सिर्फ वो ही देखो, और कितना मैक्सिमम ले सकते हो वो भी देखो, ठीक है। पहले एक बार ग्रिप आ जाए ना, रेगुलर आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो लिमिटेशन आपको मालूम पड़ जाए ना, और उसके बाद आप ट्राई करो, एक लेवल बनाओ, टारगेट बनाओ। जैसे कि वीडियो गेम में रहता है ना, जो फर्स्ट लेवल होता है वो एकदम ईजी होता है, और जो दूसरा लेवल होता है वो उनसे हार्ड होता है, तीसरा उनसे भी हार्ड होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले एक टारगेट सेट करो, ठीक है।
तो वो टारगेट नंबर 1 ईच एंड एवरी टाइम अचीव हो जाए ना, बाद में एक दूसरा टारगेट आप कंसीडर करो, और वो टारगेट जब अचीव हो जाए ना उसके बाद तीसरा टारगेट बनाओ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में एंट्री हुई नहीं, निफ्टी में पैसा बन गया। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं दे देता तो पैसा बन जाता, लेकिन ज़रूरत नहीं थी कोई, तो कोई बात नहीं, नो ट्रेड जोन रहा, खाली गया, कोई बात नहीं। अब ले लेते हैं कल के इंट्राडे के लेवल्स। ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पूरी साइकोलॉजी के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। वीडियो काफ़ी लंबे है, वक्त मिले तो देख लेना। संडे नाइट को मैंने दोनों वीडियो डाले हैं, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पोर्ट के दोनों अलग वीडियो है, जाके देख सकते हो, ठीक है, अवेलेबल है। अब कल के लेवल, ये चार्ट का नैरो रेंज है और ये चार्ट का वाइड रेंज है। नैरो रेंज इसलिए दिखाया है ताकि पुराने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है आप लोगों को मालूम पड़े वो कौन कौन से लेवल है। वो 17,070 और 17,080 जो भी ले सकते हो, 10 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। और 17,200 और 17,325 और 17,000 आप 180 से 17,210 का जो जोन है वो भी ले सकते हो, वो भी एक जोन ही है। 17,180 से 17,210, ठीक है। तो ये भी 20 से 30 पॉइंट का एक जोन ही, और 17,070 से 17,080 और ऊपर 17,325, ये तीनों जोन ऐसे है मार्केट में मैंने कहीं पर भी बाइंग नहीं दिया है और आज भी नहीं देने वाला हूँ कल के लिए, ठीक है। कल ट्यूसडे है तो कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है, और मार्केट जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना तब कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। पूरी दुनिया मंदी में है, रेट पर रेट कैंडल है बनती चली जा रही है। तो अगर ये मंदी को कंफर्मेशन चाहिए, ये मंदी हो रही है, ठीक है, मार्केट का जो डाउन ट्रेड है उनका कंफर्मेशन चाहिए, तो उस हिसाब से मार्केट थोड़ा ऊपर आना चाहिए ब्रेकडाउन को रीटेस्ट करने के लिए। और जितने भी लोग मंदी वाले हैं, जो रिटेलर है, ठीक है, जितने भी रिटेलर है उन लोगों का एसएल खाने के लिए मार्केट डेफिनेटली आना चाहिए, तो ही क्या है कि वो मंदी कन्फर्मेशन के साथ कन्फर्म होगी, ठीक है। ये बात समझ लेना आप लोग। तो यहाँ पे तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, ठीक है। किसी न किसी को ज़रूर फंसाएगी मार्केट, और चाहे बायर फंसे या सेलर फंसे, एक बात समझ लेना, फंसता रिटेलर ही है, ठीक है। अगर मार्केट से पैसा बनाना है ना तो आपको एक बात सीखनी पड़ेगी, रिटेलर कहाँ फंसता है, वहाँ पर आपको फंसना नहीं है। आपका काम हो जाएगा, चाहे आप तेज़ी में हो या मंदी में हो, ठीक है, आप पूरी तरह से निकल सकोगे बाहर। तो ये 17,325, 17,200 और 17,070, ये तीनों लेवल ऐसे है, कहीं पर भी एक रेड कैंडल बने, एक बेरिश सेटअप बने, बेरिश फॉर्मेशन बने, और बीच में बॉडी कैंडल आना चाहिए, सिर्फ वीक है, पूछे नहीं चलेगी अप या डाउन, ठीक है। तो बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 17,325 का लेवल है तो वहाँ पर आप 17,350 के पुट पे या 17,400 के पुट पे सौदा बना सकते हो, मतलब कि बाई कर सकते हो। 17,200 यानी कि 17,180 से 17,210 का जो लेवल है वहाँ पर आप 17,250 के फुट में बाई कर सकते हो। और ये 17,070 से 17,080 का लेवल है, वहाँ पर आप 17,100 या 17,150 के फुट में सौदा बना सकते हो। ये जो लेवल मैंने दिए हैं ना, यहाँ पर सेलिंग ऑन राइस की कंडीशन है, बेरिश फॉर्मेशन बने तो ही हमें शॉर्ट सेल करना है, यानी कि मंदी करनी है, यानी कि इन द मनी पुट बाई करना है। यहाँ कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बन जाए तो हाथ नहीं डालना है, जाने देना है, भले ही कॉल चल जाए। कुछ लोग सुनते नहीं है ना, आधा सुनते हैं या आधा वीडियो देखते हैं, बाद में बोलते हैं पास भाई आपने इस लेवल पे तो मंदी दी थी लेकिन यहाँ पे तो तेज़ी हुई। लेकिन मैंने यही बोला था, वहाँ पर तेज़ी होती है तो हाथ नहीं डालना है, मंदी होती है तो ही हाथ डालना है, तो ही हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। तेज़ी होती है तो काम नहीं करना है, ठीक है। अगर बुलिश फॉर्मेशन बन जाए तो हाथ नहीं डालना है। आप पूरा सुनिए, वीडियो को दोबारा से भी देखिए अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। और एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कीजिए, आंख बंद करके बस मत कीजिए। एक वन वे विरोध जो लोग करते हैं लाइक पॉलिटिशियंस, ऐसे आंख बंद करके विरोध मत करिए। विरोध करने का आप लोगों को पूरी तरह से हक है, लेकिन एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ विरोध कीजिए ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले और हमें भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो ये तीनों लेवल है, नोट डाउन करके रख लेना। यहाँ पर मार्केट की कंडीशन हो सेलिंग ऑन राइज वाली है और कल तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है मार्केट गैप अप भी खोल दे,
ठीक है, वहाँ से डाउन करे या गैप डाउन करके वहाँ मार्केट वापस ऊपर भी जाए। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का रीटेस्ट आने के लिए जो शॉर्ट कवरिंग है वो आनी चाहिए। तो देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों लेवल है यहाँ पर मंदी के लेवल है, कहीं पर भी मैं बाइंग नहीं बोल रहा हूँ। और मार्केट आप देख सकते हो लगातार पिछले 5 से 7 दिनों से गिर ही रहा है। ठीक है, मैंने कहीं पर भी बाई नहीं किया है, लेकिन मैंने क्या बोला था, सोच समझ कर हमारे लेवल पे मंदी करनी है, वरना आज का जो सिनारियो है वो देख लेना। जिन लोगों ने पुट बाई किया और वन वे खड़े रहने गए उन लोगों के सबके स्टॉप लॉस कट गए। ठीक है, आप देख लेना। ये निफ्टी 50 का वाइड रेंज चार्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, 17,200 और 17,070 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है ना, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल की बारी ले लेते हैं। ये जो चार्ट है नैरो रेंज वाला है और ये वाइड रेंज वाला है। ठीक है, मेरे जो लेवल है 39,800 और 40,150। ठीक है, और 39,800 या 39,815 जो भी है, 10-15 पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ले सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी मार्केट गैप अप खुले और 39,810 या 39,815, 39,800, 40,150 या 40,140। ठीक है, कहीं पर भी एक बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, रेड बॉडी कैंडल, बेरिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए, बेयर एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 40,150 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 40,200 के पुट में, 39,800 का ब्रेकडाउन आता है तो आप 39,900 के पुट में सौदा बना सकते हो। और यहाँ कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बन जाए तो हाथ नहीं डालना है, जाने दे, हमें कॉल नहीं लेना है। मार्केट की कंडीशन डाउन ट्रेंड में है तो हम अपॉर्चुनिटी सिर्फ पुट बाई करने के ही ढूंढेंगे, और हमें जहाँ पे बेरिश सेटअप मिलेगा वहाँ पे हम कैलकुलेटिव रिस्क लेके पुट लेंगे, बाकी जाने देंगे। और जो नेक्स्ट टारगेट और स्टॉप लॉस, नेक्स्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहते हैं हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, तो जो लेवल है वो उसका वेट करें, या फिर थोड़े बहुत पॉइंट मिलते हैं तो निकल जाइए। बैंक निफ्टी में 25 से 50 और निफ्टी में 15 से 25 पॉइंट मिलते हैं तो प्रॉफिट में तो तुरंत बुक ही कर ले। लेकिन अगर मान लो कि लॉस में चल रहा है या आपके अगेंस्ट जा रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने की ट्राई करें। सपोर्ट रेसिस्टेंस जब तक टच ना हो तो खड़े रहे। मान लो कि अगर पुट में हमारा बाइंग है, ठीक है, तो जो लेवल है उसके नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा ऊपर का वो एसएल रहेगा। ठीक है, तो जो एसएल हिट ना हो, मतलब कि रेसिस्टेंस के अबोव या कहीं रेसिस्टेंस के एरिया है यहाँ पर आसपास क्लोजिंग ना आए, तब तक आप पुट में बने रह सकते हैं। ठीक है, वरना क्या लगेगा कि 10 से 15 पॉइंट का तो जो एसएल है मैंने ले लिया, बाद में वापस टारगेट आ गया। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा। मार्केट एसएल खाने के बाद टारगेट देता है और काफ़ी लोगों को ये एक्सपीरियंस है ही। ठीक है, मेरा कॉल पुट का टारगेट हिट तो हो गया लेकिन एसएल खाने के बाद आया है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे उस हिसाब से रिटेलर लोगों को दिक्कत रहती है, तो उस हिसाब से आप काम करें और डरे ना, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ एक रिस्क ले और बने रहे, डटे रहे। तो ये 40,150 और 39,800 का लेवल मैंने दे दिया है। और ये जो 39,000 का लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39,000 के नीचे अगर 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, और 39,000 का ब्रेक डाउन आया ना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वन साइड मूवमेंट, डाउन साइड वन वे मूवमेंट आ ही जाएगी। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर 39,000 के अराउंड तेज़ी में करी होगी और काफ़ी सारे लोगों ने रिवर्सल का मौका निकाला होगा, ढूंढा होगा, तो उन सब लोगों का बाइंग 39,000 के अराउंड पड़ता है। ठीक है, और 39,000 का अगर ब्रेक डाउन आता है ना तो सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे। ठीक है, जो लोग तेज़ी करने वाले हैं या तेज़ी की है। ठीक है, तो ये 39,000 का जो लेवल है ना, वो अगर डाउन साइड कटेगा ना तो वन वे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चाहे 500, 700, 800 पॉइंट का जो भी है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो 38,200 तो अभी बहुत ही दूर है, लेकिन 38,200, 38,400 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। मेरे को मालूम नहीं है, तो देख लेना वो क्या ये 39,000 का ब्रेकडाउन करके जो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा आता है ना, वो आप देख लेना, मैं भी देख लूँगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट की जो डाउन साइड मूवमेंट है वो वन वे आ सकती है, वन वे। तो 39,000 के अराउंड बेरिश सेटअप बने तो बुलिश सेटअप बने तो नहीं, ये बात समझ लेना। ठीक है, तो ये जो तीनों लेवल है
मैंने शॉर्ट सेल ही दिया है, मार्केट की कंडीशन को बोला है, सेलिंग ऑन राइज वाली ही है, तो हम कहीं पर भी कॉल बाई नहीं करेंगे। हमें जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम शॉर्ट सेल ही करेंगे या फिर शांति से बैठेंगे और इन द मनी पुट बाई करने का जो सौदा मिलेगा तो बनाएंगे, वरना शांति से बैठे रहेंगे। लेवल नहीं आता है बीच में तो भी हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है, डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो हम समझेंगे हमारा काम अच्छा है, तो जितना हो सके इतना दूसरों के साथ चैनल शेयर करें ताकि हमारा भी नाम हो और दूसरे लोग को फाइनेंशियल अवेयरनेस आए और उसकी वजह से उन लोगों की फाइनेंशियल तरक्की हो। धन्यवाद दोस्तों।